नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ नेचर में। आज हम आपको 0238 में आने वाला गन्ने में रोग, इस समय हमारे गन्ने के नोलक या पेड़ी में कौन सा रोग चल रहा है और हम 0238 में कौन सा स्प्रे करें कि हमारा वह गन्ना सही हो जाए, उसके हम फोटो, दवाई तथा सब चीज़ आपको दिखाएंगे। दरअसल 0238 में इस टाइम पर दो रोग चल रहे हैं। पहला, हमारी एक तितली घूम रही है, तो उस तितली हमारी तितली जो घूम रही है वो हमारे गन्ने के पोए पर या गन्ने की कोक में जो है अंडा रख देती है। और अंडा रखने के बाद जब वो अंडा रखेगी तो अंडा रखने के बाद वहाँ कंसुआ उत्पन्न हो जाता है, गिंडार बन जाती है। और दूसरा रोग हमारे 0238 में चल रहा है फफूंदी का, फंगस का। हमारा जो पत्ता है हल्का हल्का घूम जाता है, जैसे आप इसमें देखेंगे ये पत्ता हल्का हल्का घूम रहा है, या आप यहाँ देखिए जो पत्ता हमारा घूम रहा है, ये पत्ता घूमना हमारा ये एक प्रकार से फंगस यानी कि फफूंदी है। ये जैसे हमारे गन्ने में पहले लाल सन का रोग आया था, ऐसे ही इसे हम पोक्का बोइंग की स्टार्टिंग बोल सकते हैं। ये है पोक्का बोइंग की आपकी स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग में गन्ने का आपका पत्ता इस प्रकार से होगा, हल्का हल्का कहीं से मुड़ेगा और पीले रंग की आपकी धारियां बनेंगी। ये उसके बाद आपका पत्ता पूरी तरीके से घूमना, ये इस प्रकार से घूमना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका ऊपर से पत्ता पूरा डुंड होता चला जाएगा और गन्ना आपका ख़त्म होता चला जाएगा। थर्ड स्टेज में पत्ता इस प्रकार से आपका ये घूम जाता है। तो इस जो हमारा पत्ता घूमेगा, इस घूमने में हमें किस चीज़ का स्प्रे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। आपको साल्ट लेना है सबसे पहले, इफ्को का थाइपोनेट मिथाइल, जो इफ्को का मोयसी नाम से आता है। ये आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ यानी कि 500 ग्राम आपको 5 से 6 बीघे में आपको लगाना है। ये आपका प्रथम चरण या दूसरी चरण में होने वाले पोक्का बोइंग को ख़त्म करता है। आपकी ये कंडीशन हो या आपकी स्टार्टिंग की प्रथम चरण वाली ये कंडीशन हो, ये आपको उस चरण तक यह थाइपोनेट मिथाइल 70% में जो आता है आपका ख़त्म करेगा। अगर आपका गन्ना बहुत ही बुरी तरीके से बुरा हाल हो गया है गन्ने का, कि अब जो है हमारे गन्ने की वजह से अभी तक किसी का हुआ नहीं है, अभी प्रथम चरण या दूसरी चरण ही चल रही है, तो आप थाइपोनेट मिथाइल का ही स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर 1% आप देरी कर गए और आपका गन्ने में बहुत बुरा ज़्यादा आपका रोग लग गया है, तो आपको फिर लेना है एजोस्ट्रिबिन 11%, टैग्नाजोल 18.3%। फिर आपको अपने गन्ने में इसका इस्तेमाल करना है। ये आपको फफूंदी की अंतिम चरण तक अगर आपका गन्ना पहुंच गया है तो वहां पर भी आपके गन्ने में को रोग से बचाने के लिए सहायक बनेगा। तो पहला तो आपको पोक्का बोइंग यानी कि फफूंदी में ये थाइपोनेट मिथाइल आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद हमने जैसे आपको बताया था कि तितली अंडे रख रही है, कंसुआ उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का स्प्रे करें, तो वहाँ को आपको लेना है साल्ट है क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5%, जो इफ्को कंपनी का योजो नाम से आता है, इसका आपको स्प्रे करना है। और इसका स्प्रे करने के बाद इसका कार्य होगा, आपकी तितली जो भी पंखी उड़ रही होगी वो सब खत्म हो जाएगी, जो तितली ने अंडे रखे होंगे वो सब फूट जाएंगे, और अगर हल्का हल्का कंसुआ उत्पन्न हो गया है, गिंडार बन गई है, गिंडार अंदर चली गई है, तो वो आपकी गिंडार भी खत्म हो जाएगी। दरअसल इस समय गन्ने में नीचे से ही एक पहली गिंडार है जिसका मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं। ये जो आपकी गिंडार है, ये भी गन्ने में आप देखेंगे थोड़ा खुरपे से तो जड़ की तरफ से ये गिंडार आपको निकलती हुई मिलेगी। तो वहाँ पर आप क्लोरोसाइफर का स्प्रे करना स्टार्ट कर दें, जिससे ये आपके गन्ने को नहीं खा पाएगी। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके इसमें इस प्रकार की गिंडार हो, तितली हो, अंडा हो, तो आप स्प्रे करेंगे अपना क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5%, जो इफ्को कंपनी का योजो नाम से आता है,
आप और भी कोई अच्छी कंपनी का इस साल्ट को खरीद सकते हैं। फिर जो मैंने पोक्का बोइंग वाला रोग था, इसके लिए आपको बताया है थाइपोनेट मिथाइल, जो इफ्को कंपनी का मोयसी नाम से आता है। इन दोनों का आपको एक साथ मिलाकर, और इसके साथ आप एक स्टिकर ले सकते हैं, चाहे एक्टिवेटर वाला ले लें या फिर सिंपल वाला स्टिकर ले लें। लगाने के बाद आप अपने गन्ने में इसका स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि आपके गन्ने का पोक्का बोइंग हो, गिंडार हो, कंसुआ, सब चीज़ खत्म हो गया है। उसके साथ आप कोई भी एक ग्रोथ प्रमोटर लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी घोल नहीं फटेगा, और ये स्प्रे करने के बाद आपका गन्ना बहुत ही अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद।